भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह इस वक्त बीकानेर के दौरे पर हैं और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के आवास पर आए हुए हैं। सांसद सेवा केंद्र अर्जुन मेघवाल का सांसद बनते ही जो नवाचार था, उसमें जिस तरह की प्रदर्शनी लगी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो काम हुए हैं उनका अवलोकन किया है और कहीं ना कहीं चाय नाश्ते पर चर्चा भी की है। बीकानेर की सियासत की, भाजपा के संगठन की गतिविधियों की नब्ज को कहीं ना कहीं टटोला हम बात करते हैं। अरुण सिंह जी, दूसरा दिन आपने कहा कल भी कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं है, प्रदेश की सरकार पर भी निशाना साधा है, फीडबैक लिया है, क्या कुछ मानते हैं? मैं कई सांसद सेवा केंद्र में गया हूँ, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल जी का जो सांसद केंद्र है अद्भुत है। डॉक्यूमेंटेशन किस प्रकार से कार्यकर्ताओं का रखना चाहिए, जो भी पत्र आया उसको सिस्टमेटिक रूप से वो डॉक्यूमेंट रखना, मोदी जी पे एक अच्छी सी प्रदर्शनी लगाना, और वह भी प्रदर्शनी ऐसी कि जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिल सके, आम व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा मिले। और केंद्र सरकार की योजनाओं को भी प्रदर्शित किया गया है। अच्छा है, इस सांसद केंद्र के माध्यम से लोगों को जब भी आते हैं तो काम लेकर के आते हैं, उसके बारे में चर्चा तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ से कुछ न कुछ सांसद केंद्र से प्रेरणा भी लेके जाते हैं पार्टी के प्रति और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति। जन आशीर्वाद यात्रा जो है पूरे हिंदुस्तान में निकल रही है, राजस्थान की जन आशीर्वाद यात्रा कहीं ना कहीं अलग चर्चा का विषय है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देंगे आपको। फिर भी भूपेंद्र यादव जो यात्रा निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं सियासत की बातें आ रही है। नहीं नहीं, इसमें कोई सियासत नहीं है। जो मंत्री बने सभी देश भर में यात्रा निकाल रहे हैं। 242 लोकसभा क्षेत्र पे निकल रहे हैं, 39 मंत्री निकाल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग, कई मंत्री यात्रा निकाल रहे हैं। अब इस राज्य से एक मंत्री बने तो एक निकाल रहे हैं, कर्नाटक से 4 बने तो 4 लोग यात्रा निकाल रहे हैं। इसलिए नए मंत्री जाकर के जन आशीर्वाद यात्रा निकालना, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में चर्चा करना, संसद में उनको नहीं, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग हैं उनको नहीं परिचय कराने देने की बात उसमें रखना, और उसके साथ साथ माननीय मंत्रियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को जनता आशीर्वाद दे रही है। इसका उद्देश्य यही है। अर्जुन सिंह जी, एक सवाल है। अर्जुन मेघवाल 11 साल 12 साल पहले बीकानेर के सांसद बने और बेस्ट सांसद का अवार्ड लिया। पार्टी की अगर बात करें, पुडुचेरी जैसे राज्य की जिम्मेदारी संभाली और कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन किया। इस बार बीकानेर की जनता को उम्मीद थी कि अर्जुन मेघवाल का प्रमोशन होगा। देखिए क्या, पुडुचेरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी और अर्जुन राम जी भाई साहब वहाँ प्रभारी थे, बहुत मेहनत किया और पार्टी के कार्यकर्ता लग करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ गठबंधन की सरकार बनी है। पार्टी के ने तो इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भाई साहब को दे रखा है। संसद में इस समय संसद का सत्र ठीक से चले, उसको चलाना ये बहुत बड़ी कला होती है। और विपक्ष जब इस बात पे आ जाए कि हम हर तरीके से जो भी कार्य होगा, वह कार्य चाहे संसदीय मर्यादाओं को तोड़ने की बात हो, चाहे ऐसा घृणित कार्य में कहूँ कि जिसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, कि कुर्सी पे चढ़ना, सीटी बजाना, सीटी बजा के हंसना, इस लेवल तक संसद का अपमान करके उनको सरकार के काम को नहीं चलने देना, उस परिस्थितियों में संसद को सारे विधेयक पारित हो, बिल पारित हो, उसमें बड़ी भूमिका अगर हो सकती है तो आपके अर्जुन राम मेघवाल जी की है। शांति से रहना, प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन करना और शांति से कूल माइंड से अपना काम, सरकार का काम, जनता के हित का काम के संबंधित बिल को पारित करवाना, ये बहुत बड़ा भूमिका का आप निर्वहन कर रहे हैं। मुझको नहीं लगता इससे बड़ी भी भूमिका कोई हो सकती अंतिम है। सवाल मेरा, 2023 में किस तरह से आप मानते हैं, क्या लगता है आपको यूएसपी है जो बीजेपी वापस राजस्थान में सत्ता में आएगी? विकास, डेवलपमेंट के हमने जो पहले की सरकार भारतीय जनता पार्टी के काम किए, वह भी उनकी उपलब्धियाँ, आगे जो विकास के काम हम करेंगे वो एजेंडा सामने रखेंगे। मोदी सरकार की उपलब्धियाँ इसको लेके जाएंगे, और प्रदेश में जो कुशासन वाली विफल और नाकाम और निकम्मी सरकार है, जो जहाँ जंगल राज व्याप्त है, ऐसी गहलोत सरकार के नाकामियों को भी जनता के बीच में ले जाएंगे और उसके आधार पर 3/4 बहुमत के साथ सरकार ये बनाएंगे। थे अरुण सिंह। हम बात करते हैं अर्जुन मेघवाल जी। अर्जुन मेघवाल जी, आज अरुण सिंह जी आए हैं, ये दौरा किया है, क्या कहेंगे? एक सेकंड। बस आज संगठन की बैठक लेने आए हैं अरुण सिंह जी, और मेरे सांसद सेवा केंद्र का भी दौरा किया है और मैं आभारी हूँ भाई साहब का। बाकी विषय अपन बाद में रखेंगे। ये थे अरुण सिंह जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन की बात की, साथ ही बीकानेर में जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिला है उसकी बात की है और 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने को लेकर भी अपनी यूएसपी बताई है।
बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास।